हम हमेशा पूछते हैं, मैंने इतना टैक्स दिया, सरकार ने क्या किया? तो सुनिए, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सरकार ने सिर्फ आप अकेले पर लगभग 38,000 रुपए खर्च करने का प्लान बनाया है पर पर्सन। सरप्राइजिंग है ना? अब समझते हैं इस साल के बजट के वो 5 फैक्ट्स जो हर इंडियन को जानना बेहद जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग स्किप कर देते हैं। सबसे पहले यह समझिए, यूनियन गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल ईयर 2026 से 27 के लिए कुल लगभग 53,47,000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान किया है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम घर का बजट बनाते हैं। 50,000 रुपये कमाई, इतना रेंट, इतना खाने पर। वैसे ही सरकार भी अपना खर्च पहले प्लान करती है और 1 फरवरी को अनाउंस करती है। और फिर नेक्स्ट बजट से पहले सरकार इकोनॉमिक सर्वे और आउटकम बजट डॉक्यूमेंट जारी करती है, ताकि यह समझ आ सके कि जो पैसा प्लान किया गया था उसका एक्चुअल आउटकम क्या रहा। अब एक और जरूरी फैक्ट, बजट का मेजर हिस्सा लगभग 24%, बोरोइंग 21% फ्रॉम इनकम टैक्स, 18% फ्रॉम कॉरपोरेशन टैक्स एंड 15% फ्रॉम जीएसटी से आने का प्लान किया गया है। और इसी बोरोइंग की वजह से बजट का लगभग 20% सिर्फ पुराने लोन्स का इंटरेस्ट चुकाने में खर्च हो जाने का अनुमान है। इसके साथ मेजर एक्सपेंसेस जैसे 22% ऑन स्टेट्स शेयर्स, 17% ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, 11% ऑन डिफेंस एंड 6% ऑन मेजर सब्सिडीज पर खर्च हो जाने का अनुमान है। अब सवाल ये है, आखिर लोगों को क्या मिलता है? कई जरूरी फंडामेंटल सेक्टर्स जैसे डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर पर खर्चों के साथ एजुकेशन को लगभग 2.6% और हेल्थ को करीब 2% मिलता है। एक आखिरी फैक्ट, इंडिया की नॉमिनल जीडीपी लगभग 357 लाख करोड़ रुपए की है और करीब 8% एनुअल ग्रोथ के साथ इंडिया अब दुनिया की टॉप 4 इकोनॉमीज में शामिल है। अब आप बताइए, आप क्या जानना चाहते हैं? और एक आखिरी सवाल, क्या आप भी अपना खर्च ऐसी ही प्लानिंग से करते हैं या बस ऐसे ही?